हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे जो IUCD का इंटरयूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन्स के अंदर। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आती हैं लिपलीज लूप, जो कि अब यूज़ में नहीं ली जाती। ये लिपलीज लूप कुछ इस प्रकार की स्नेक के जैसे होती थी और अर्लियर टाइम्स के अंदर इसके अंदर थ्रेड नहीं होते थे, तो इसका एक्सपल्सन रेट बहुत ज़्यादा होता था। और लेटर ऑन जब इनको थ्रेड भी जोड़ दिए गए, फिर भी ये नॉन मेडिकेटेड होती थी और ये पॉलीथाइलिन मटेरियल की बनी होती थी, इसलिए इसका डिटेक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं था। फिर इसको डिटेक्टेबल बनाने के लिए साइंटिस्ट ने इसको बेरियम सल्फेट से कोट किया, ताकि ये एक्सरे में विजिबल बन जाए। और अब ये बात भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल, तो उसका एक्सरे तो वैसे ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है जब तक कि नेसेसरी न हो जाए। इसलिए एक्सरे अगर वो करवाएगी यह जानने के लिए कि उसके लिपलीज लूप प्रॉपर पोजीशन पे है कि नहीं, तो वो बेनिफिशियल तो किसी भी तरीके से नहीं होगा। तो ये थी फर्स्ट जनरेशन IUCD, जो कि थी लिपलीज लूप, जो कि अर्लियर टाइम्स में यूज़ में ली जाती थी, जो कि ये स्नेक के जैसी होती थी और ये बनी हुई होती थी पॉलीथाइलिन मटेरियल की लिपलीज लूप बनी हुई होती थी और इसकी हाईएस्ट प्रेगनेंसी रेट होती है। हाईएस्ट प्रेगनेंसी रेट, जो वीमेन इसको यूज़ करती हैं उनमें हाईएस्ट प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन IUCD की, जिसमें कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉपर टी, जो कि है कॉपर टी 380 AG। अब ये नाम ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसके नाम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसको डिटेल में देखते हैं। कॉपर टी 380 AG क्या होता है? ये होता है कॉपर Cu मतलब कॉपर, टी मतलब इसकी शेप, और 380 क्या चीज़ है? यहाँ पे 380 है एरिया ऑफ कॉपर टी। अब ये एरिया है कॉपर टी का मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। Cu बोले कॉपर, टी बोले इसकी शेप, और Ag बोले सिल्वर। अब ये कितने साल तक प्रोटेक्ट करता है प्रेगनेंसी को? तो इसकी प्रोटेक्शन ड्यूरेशन है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स प्रोटेक्ट करता है ये, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एवरी गवर्नमेंट प्रोग्राम में मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। और अब सेकंड जो अपन पढ़ते हैं वो है कॉपर टी 200 AG, यानी कि कॉपर टी 200 AG, 200 बोले तो, और ऊपर था 380 AG, तो ये 200 AG हो गया। इसकी साइज़ थोड़ी कम है। और अब इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं अपन, जो है कि नोवा टी। इन सब की शेप जो होती है वो लेटर से पता चल जाती है कि ये भी टी शेप है। फोर्थ है मल्टी लोड 375। अब इसका इतना बड़ा नाम देख के अपन मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज होके इसको हार्मोनल टिक कराते हैं, जो कि थर्ड जनरेशन है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि मल्टी लोड 375 इज सेकेंड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो इन सब का कॉपर टी 200 AG, नोवा टी, मल्टी लोड 375, इनका जो प्रोटेक्शन ड्यूरेशन होता है वो होता है 4 to 5 ईयर्स। प्रोटेक्ट फॉर 4 to 5 ईयर्स। कौन? कॉपर टी 200 AG, नोवा टी और मल्टी लोड 375 प्रोटेक्ट फॉर द 4 to 5 ईयर्स। अब अगर अपन बात करें थर्ड जनरेशन IUCD की, तो थर्ड जनरेशन IUCD के अंदर अपन को देखनी है हॉर्मोनल IUCD। ये आती है थर्ड जनरेशन IUCD के अंदर। तो इसमें सबसे पहले आती है मिनरा, MIRENA, मिरिना जो होती है वो होती है थर्ड जनरेशन IUCD, और मिरिना प्रोटेक्ट करती है 7 to 10 ईयर्स के लिए। मिरिना 7 to 10 ईयर्स। कॉपर टी 380 AG था 10 ईयर्स के लिए, और 4 to 5 ईयर्स थे कॉपर टी 200 AG, नोवा टी और मल्टीलोड 375। दूसरा जो हार्मोनल थर्ड जनरेशन के अंदर अपने को पढ़ना है वो है प्रोजेस्टासर्ट।
प्रोजेस्टासर्ट के अंदर अपन को क्या पढ़ना है, प्रोजेस्टासर्ट प्रोटेक्ट फॉर 1 ईयर, प्रोजेस्टासर्ट प्रोटेक्ट करता है 1 साल के लिए। अब बात करते हैं कि क्या प्रोजेस्टासर्ट की एक और ड्रॉबैक है, क्या हायर चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी ड्यू टू इंक्रीज्ड इंटरफेरेंस विद ट्यूबल मोटिलिटी, क्या प्रोजेस्टासर्ट इंटरफेयर करता है ट्यूबल मोटिलिटी के कारण, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो चांसेस रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी 3 जनरेशन आईयूसीडी की। क्विकली रिवाइज करते हैं। फर्स्ट जनरेशन लिपलेज लूप जो कि पॉलीथाइलिन मटेरियल की बनी होती थी, अभी काम में नहीं ली जाती क्योंकि वो उसका कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाता था, और अगर कोट कर देते तो भी एक्सरे उसको अपन प्रीफर नहीं करते। सेकंड जनरेशन आईयूसीडी कॉपर टी के बारे में बात करते हैं तो इसका एरिया डिनोट किया जाता है 380 या फिर 200 या फिर जो भी आपको ऐसे वर्ड्स मिलें वो उसका एरिया डिनोट करेंगे मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। कॉपर यानी कि कॉपर मटेरियल को दर्शाता है, टी उसकी शेप को दर्शाता है और एजी सिल्वर को दर्शाता है। अगला आता है नोवा टी और मल्टीलोड 375। मल्टीलोड 375 पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी जनरेशन में है, तो आपको याद रखना है ये भी सेकंड जनरेशन आईयूसीडी है। इसके नाम पे नहीं जाना, इसको बड़ा नाम है तो ये नहीं सोचना कि ये हार्मोनल आईयूसीडी है। थर्ड जनरेशन और हार्मोनल आईयूसीडी के अंदर आती है मिरिना जो कि 7 to 10 ईयर्स के ड्यूरेशन के लिए प्रोटेक्ट करती हैं, और दूसरी है प्रोजेस्टासर्ट जो कि 1 ईयर ड्यूरेशन के लिए काम में ली जाती है। लेकिन एक ड्रॉबैक है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं फीमेल के अंदर। क्यों? क्योंकि जो ट्यूबल मोटिलिटी होती है उसका जो नॉर्मल मोटिलिटी होती है ट्यूबल फेलोपियन ट्यूब्स की, उसके अंदर ये इंटरफेयर करते हैं, तो ये ट्यूबल मोटिलिटी को इंटरफेयर करते हैं, तो इसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू।